हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवाली की स्पेशल रेमेडीज को लेकर के। फ्रेंड्स, क्या करना है दिवाली पर? ओके, सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डेली के बेस पर करनी है। एक्चुअल में जो ये कार्तिक महीना होता है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और ये 8 नवंबर तक रहेगा। इस महीने में ही आप जितनी सारी रेमेडीज करना चाहते हैं कर लीजिए। एक्चुअल में भगवान श्री हरि या भगवान श्री हरि के जितने भी अवतार रहे हैं सभी को इस समय पर इस महीने में प्रसन्न करने का सबसे पावरफुल टाइम है। सबसे पहले तो पूरे दिन में आप कम से कम सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो कहना चाहिए सर्दियों का टाइम लगभग स्टार्ट हो गया। अभी मेरे यहाँ तो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हुई है। अभी मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ पर थोड़ा सा अभी होगा। शायद कई जगह पर है जो सर्दियाँ ज़्यादा स्टार्ट होगी, कई जगह पर थोड़ा सा लेट होगा। बट हाँ, इस टाइम पर आपने सुबह जल्दी उठ करके नहाना है। इस बात को आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान श्री हरि क्या है ना कि अपने आप में लाइट का स्वरूप है। लाइट कहना चाहिए कि जिस समय भगवान श्री हरि की उत्पत्ति हुई तो सारा जो संसार है, पूरा ब्रह्मांड वो लाइट में जगमगा रहा था, पूरा जगमगा गया था। तो जब आप एक उजागर वाली एनर्जी लेकर के आते हो तो उसके लिए इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए आपने सुबह मॉर्निंग में जल्दी भी उठना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल मॉर्निंग में जल्दी उठिए, नहा लीजिए और नहाने के बाद जो आपका पूजा विधि जो भी है जिस तरह आप करते हैं डेली के रूटीन में कीजिए। नहीं करते हैं तो इट्स ओके। इस टाइम पर यानी ये पूरा 1 मंथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र की चैंटिंग लगातार करते रहने हैं। कम से कम 1 माला दिन में ज़रूर कीजिए। जो भी लोग साधक हैं, चैंटिंग्स में यकीन रखते हैं, ज़रूर से 3 माला कीजिए। 3 नंबर भगवान श्री हरि का प्रिय नंबर है, तो यस आप 3 माला ज़रूर इस मंत्र की कीजिएगा। दूसरी रेमेडी, आपको डेली सुबह शाम डेली अपने घी का दिया ज़रूर लगाना है तुलसी पर। अपने घर की तुलसी पर घी का दिया ज़रूर लगाइए। और कुछ इंटेंशन पुट नहीं करने हैं, कुछ मांगना नहीं है, कोई अपना क्या कहना चाहिए, कुछ करना नहीं है, बस अनकंडीशनल लेवल पर ये जो रेमेडीज़ है वो आप कर दीजिए। ठीक है, पूरा महीना ये आपने करते रहना है। अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं, कर सकते हैं आप। 1 वीक भी कंटिन्यू करते हैं, 21 डेज कंटिन्यू करते हैं तो ये बहुत पावरफुल रिजल्ट आपको देता है। पूरे महीने में आपने कंटिन्यूस 1 वीक कर लिया ना तो मान कर चलिए कि पूरे ईयर के लिए आप अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप ये दिया जला रहे होंगे तुलसी पर तो बिल्कुल इसकी 7 बार परिक्रमा ज़रूर से कीजिएगा और उसके बाद में आप वहाँ पर दिया लगा करके वापस आ जाइएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भोग अर्पण कर सकते हैं ज़रूर से कीजिए। नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल चीनी के कुछ दाने आप इनको अर्पण कर दीजिए। नेक्स्ट, आपको गुलाब की पंखुड़ियों का पूजा में ज़्यादा इस्तेमाल करना है इस समय पर। गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब नहीं जो डायरेक्ट गुलाब होता है उसको आप पूरा जो एक पूरा गुलाब होता है इसको आप बिल्कुल पूजा में, जो दिवाली की पूजा होती है उसमें और दिवाली के बाद के जो 2-3-4 दिन हैं, क्योंकि वो दिवाली की एनर्जी में ही रहता है, 2-3-4 दिन उस समय पर आप यूज़ कर सकते हैं। पूरे महीने में आपके पेटल्स को इस्तेमाल आपने ज़रूर से करना चाहिए। अगर तो आपको फील होता है कि अरे हम डेली रोज़ कहाँ से लेकर के आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा तो मिलते भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मिलते हैं इस समय पर, क्योंकि काफ़ी सारे जो इस समय पर दौर है वो बिल्कुल गुलाब की पत्तियाँ, गुलाब बहुत यूज़ किए जाते हैं। तो दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, गुलाब भी यूज़ होता है, उसकी पंखुड़ियाँ, उसकी टहनी, एवरीथिंग यूज़ होता है। तो ये कहूँगी कुछ पेटल्स को आप लेकर के छाया में सुखा लीजिए और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पूजा में इस तरह से आपने यूज़ करना है। ठीक है, रोज़ पेटल्स। और एक पूजा के बाद आपने हर डेली में आपने करना है। पूजा के बाद आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और माता शक्ति का कोई भी मंत्र जो आपका साधा हुआ हो पहले से वो भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, साधा हुआ हो जो आपने, या फिर दूसरे और कोई भी मंत्र जो आपको चाहिए। नहीं अगर कुछ मंत्र मिलता है, श्री मंत्र का इस्तेमाल करें। श्री मंत्र लीजिए और बिल्कुल आप ये मंत्र को 1 माला आप इसकी कीजिए डेली पूजा में। और उसके बाद में आपने 1 गुलाब की पंखुड़ी, ठीक है, वही सूखी हुई या नॉर्मल भी ले सकते हैं, सूखी हुई ले सकते हैं, ठीक है, जैसा भी हो आपके पास में अवेलेबल वो लीजिए। थोड़ा सा गुड़ लीजिए और थोड़ा सा आप घी ले लीजिए, थोड़ा सा घी, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है वो। और थोड़ा सा गुड़ लेना है आपको, उसमें रोज़ पेटल लेना है और आपने उसको जला लेना है।
ठीक है, वहीं पर आहुति दे दीजिए, तो आपकी जो पूजा है वो स्वीकार्य होगी। अच्छा, नेक्स्ट, अपने आपके जो घर का बाहर की जगह है, बाहर, घर के बाहर की जगह, दहलीज जिसको बोलते हैं, उसको साफ सुथरा इस दिन बड़ा रखिएगा। स्लीपर्स कहीं पर भी नहीं उतार दीजिएगा। ये कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं डियर, जिसको मैं बड़ा फास्ट बता रही हूँ। क्या होता है ना, कुछ चीज़ों का हमें बहुत सतर्क लेवल पर ध्यान रखना होता है, अगर हम नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है कि स्लीपर्स एक जगह आप इसकी बना लीजिए और एक जगह ही उतारिए, ठीक है। और दहलीज के जस्ट सामने, जो दहलीज होती है उसके तुरंत सामने स्लीपर नहीं उतारते, साइड में स्लीपर्स उतारते हैं। कहना चाहिए कि जब माता शक्ति आती हैं, और ऐसा तो बल्कि रिटर्न में भी है ये तो, कि माता शक्ति एक बार, माता लक्ष्मी ज़रूर दिन में एक बार हमारे घर में प्रवेश करती है, बट क्योंकि वो बाहर स्लीपर्स देखती हैं, बाहर गंदगी देखती हैं, तो वहीं से वापस लौट जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो बिल्कुल साफ सफाई को बहुत पसंद करती हैं। तो बिल्कुल इनको आपने, इनकी आराधना करते हुए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपके घर के जो बड़े लोग हैं इनको आप कुछ मीठा खाने को ज़रूर ज़रूर से दीजिए, दिवाली के जो कुछ दिन बचे हैं इनमें और बाद में। अच्छा, डोनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पर, डोनेशन ज़रूर 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 करना है। थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ डियर, देखिए ये कार्तिक महीना जो है ना, पूरा ही महीना, ये जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो ये जो महीना है इसमें अल्टीमेट आपको बिल्कुल दान डेली के बेस पर ही करना है। अगर आप 1 वीक भी डेली के बेस पर कुछ दान करते हो, बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। क्यों कह रही हूँ ये, क्योंकि देखिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल इस कार्तिक मास में आप भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, और भगवान श्री हरि के कई रूपों को पूजते हैं। कई रूपों को पूजने में बिल्कुल आप ध्यान दीजिए कि भगवान श्री हरि का जो स्वरूप है वो कैसा है, गिविंग स्वरूप है। तो ये क्या करते हैं ना, देते हैं, बहुत देते हैं, और जितना देते हैं इनको उतनी खुशी मिलती है। तो अपनी खुशी से आप दीजिए, डोनेशंस कीजिए, खूब भर भर के डोनेशंस कीजिए। अगर आप कहना चाहिए किसी भी लेवल पर, छोटे बड़े लेवल पर डोनेशंस अगर आप करते हैं तो भगवान श्री हरि आपसे प्रसन्न होते हैं, और इनडायरेक्टली माता शक्ति प्रसन्न होती है। अगर आप यही रेमेडी केवल आप कर लें, मैं कहूँगी भर भर के आप दान केवल करते हो, डोनेशंस करते हो, ऐसे लोगों को आप जो नीडी हैं सच में, पूरा महीना या 1 वीक कम से कम, तो मानकर चलिए कि काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जो आपकी लाइफ में बिल्कुल सुलझी हुई नहीं है वो सुलझना शुरू हो जाती। 1 मंथ में इसका पावरफुल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और ईयरली बेस में बताऊँ तो कंप्लीट शिफ्ट है। जो कन्फ्यूजन, जो नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ में चल रही, इविल इफेक्ट्स, इविल एंटिटीज जो भी चलते हैं वो सारे डिलीट हो जाते हैं केवल इस पाक रेमेडीज से। इसको आप ज़रूर ज़रूर से फॉलो कीजिए। दिवाली के दिन सुबह बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं अरे आज तो हमें ना पैसा नहीं खर्च करना है करके, ठीक है, माता शक्ति हमारे तो घर में रहे। अरे सेव नहीं करना है, नीडी व्यक्ति को दीजिए। आप सेव करके इस तरह से रखोगे तो वो स्टक रहेगा ना, स्टकनेस का एनर्जी आ जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। बट जब आप दोगे तो दूसरे व्यक्ति की लाइफ में भी चेंज आएगा। इस दिवाली पर ये अपने आपकी लाइफ में चेंज करने का प्रयास कीजिएगा कि जिस भी लेवल पर आप हो उससे किसी ना किसी व्यक्ति को कुछ थोड़ा सा ज़रूर रिसीव हो, ताकि वो किसी भी लेवल पर अपनी लाइफ में चेंज कर पाए डियर। अगर आप थोड़ा सा भी ये चेंज किसी की लाइफ में लेकर आ जाते हो ना, मैं कहूँगी कि बहुत पावरफुल शिफ्ट आपकी लाइफ में आपको देखने के लिए फ्यूचर में मिलते हैं। ठीक है जी, इसका रिजल्ट मैं कहूँगी अनकंडीशनल मिलता है। अनकंडीशनल देने के भाव में खूब आ जाइए, और किसी कंडीशन को माइंड में रख कर गए या कंडीशन बेस्ड गिविंग नहीं कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया गिविंग करनी है तो कंडीशन बेस्ड गिविंग आपने नहीं करनी है, आपने खुद के मन से गिविंग करनी है, और बहुत पाक लेवल पर, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सके। और आपने क्या करना है, देखिए 7 डेज हैं, 8 डेज, अभी काफ़ी दिन पड़े हुए दिवाली के, तो बाकायदा दिवाली के अगले दिन सिद्ध डे होते हैं। तो इस बीच आप कोई भी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, या कहना चाहिए कि कुछ भी और ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपकी खुद की लाइफ में अबंडेंस और दूसरों की लाइफ में अबंडेंस लेने के लिए बहुत बाध्य हो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या करना है आपको कि एक आपने येलो कलर के पुष्पों की माला ले लेनी है। गेंदे के माला ले लीजिएगा, गेंदे के फूल। उसमें ध्यान रखिए जो एक गेंदा में दूसरा कलर आता है ना, वो मरून सा कलर वो नहीं हो, येलो कलर के फ्लावर वो आप लीजिए। और जो भी आपके गुरुदेव हैं, जो भी गुरु हैं,
ठीक है, उनको आप ज़रूर से अर्पण कीजिएगा, ये बहुत पावरफुल काम करता है। और जैसे कि कोई लोगों के गुरु साईं बाबा हैं, तो बिल्कुल साईं बाबा जी के जो चरण होते हैं, पादुका जी, ठीक है, उनमें आप रखिए ये हार। बहुत कहना चाहिए कि इंटेंस लेवल पर काम करता है। इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हर जो फूल है उसमें, हर एक जो फूल है उसमें, उस फूल के ऊपर अगर आप थैंक यू लिख देते हैं, तो थैंक यू, धन्यवाद, या थैंक यू लिख देते हो हर एक फूल के ऊपर में, अपने इंडेक्स फिंगर से लिख दीजिए। बहुत पावरफुल काम करता है एक्चुअल में। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई है ना, उसमें मैंने ये बताया है आपको, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बिल्कुल आप ये तो कीजिएगा ही। इसके अलावा जिस समय पर आप दिवाली की पूजा कर लेते हो, उस समय पर बहुत ध्यान रहे, पूजा से पहले और पूजा के बाद कोई भी व्यक्ति को आप गलत नहीं बोलेंगे। अपने यूरिन पास भी नहीं करना पूजा के तुरंत बाद और तुरंत पहले, थोड़ा देर बाद में, आधा एक घंटे पहले कल चले जाइए, आधा एक घंटे बाद में जाना है। आपने पूजा के तुरंत बाद नहीं जाना है, ठीक है। यूरिन पास नहीं कीजिएगा, किसी को अपशब्द नहीं कहिएगा, गलत नहीं कहिएगा, नेगेटिविटी खुद के लिए दूसरों के लिए नहीं लेकर आइएगा। बहुत पाक एनर्जी में रहिएगा। और इस बीच अपने हार्ट चक्र को कंप्लीट ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना है, लगातार गिविंग एनर्जीज में बने रहना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, जब आप पूजा आपकी हो जाती है, जो मिठाइयाँ आप अर्पण करते हो, वो मिठाइयाँ आप, जैसे आपने कोई भोग है अर्पण किया माता को, है ना, गणपति महाराज जी को, उसमें से आप सबसे पहले दो हिस्से और निकालिएगा अलग से। एक गाय के लिए हिस्सा निकालिएगा अलग से, और दूसरा हिस्सा आप निकालिएगा अपने जो भी आपका स्पिरिचुअल टीम है, कंप्लीट स्पिरिचुअल टीम, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर, सभी का निकालिएगा। और उसको आप बाकायदा अपने आप के घर पर बांट करके तब सबको खाइएगा। यानी कि वो प्रसाद के रूप में आपने इन सभी को मानसिक रूप से अर्पण कर देना है और वो खाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है ना, कि जिसको हम भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रखते, और अल्टीमेट क्या होता है ना, कि इस तरह के प्रोमिनेंट डेज पर ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आपने वो खाना है, और उसके बाद जो आपने जो भी है मिठाइयाँ वगैरह जो भी अपनी आप खा सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इस समय पर कुछ भी ऐसा घर पे नया ज़रूर लेकर आना है जो आपको हैप्पीनेस देता हो। अपने घर में, अपने रूम में, कहीं तो चेंज कीजिए। और एक चीज़, धनतेरस वाले दिन, वैसे तो मैं बिल्कुल इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी, बट एक्सप्लेन कर देती हूँ रेमेडीज़ में सभी, कि धनतेरस वाले दिन आपने नमक लेकर आना है सुबह, ये कुछ 10-11 बजे के आसपास में आप ये नमक लेकर के आइएगा घर पर। कोई भी सेंधा नमक मिलता है नॉर्मल जो आप यूज़ करते हो घर पर, वो नमक लाना है। और उस नमक से तीनों चारों दिन, ये जो दिवाली के आसपास का टाइम है, दिवाली के बाद 2-3-4 दिन, इसमें घर में साफ सफाई करनी है आपने। यानी कि जो घर के साफ करने वाला पानी है ना, उसमें आपने वो नमक को डाल देना, उसको घोल देना है, उससे साफ सफाई करनी है। जितनी सारी नेगेटिविटीज है ना घर की, वो सारी एंड हो जाएंगी। मैं कहूँगी धनतेरस और उसके बाद दिवाली, धनतेरस वाले दिन आप लेकर के आएंगे, उसी दिन आप यूज़ करेंगे, नेक्स्ट आप यूज़ करेंगे, उसके नेक्स्ट यूज़ करेंगे, तो अल्टीमेट दिवाली की पूजा तक काफ़ी नेगेटिविटी आपके घर से रिलीज हो चुकी होगी। रामबाण रेमेडीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है। वैसे तो आप बहुत इधर उधर से बिल्कुल रेमेडीज सुन रहे होंगे, बट फिर भी क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ये बस वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट, जब आप दिवाली की पूजा कर लेते हैं, उसके तुरंत बाद आपको हैंड वॉश भी नहीं करने, जैसे मैंने आपको बताया हैंड वॉश नहीं करने, और बिना हैंड वॉश के वैसे ही जो जो जिस भी तरीके से आप हो, ठीक है, वैसे ही आपने अपने घर के बड़ों के पाँव छूने हैं। और कोशिश कीजिएगा उनका जो हैंड है, उनका जो हाथ है, वो आपके इस तरह सर के ऊपर में आ जाए, ठीक है, ये इस तरह आ जाए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल बीच में, क्राउन चक्र के बिल्कुल बीच में, इस तरह सर के ऊपर में ये हाथ आना चाहिए, तभी इसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। घर के जितने भी बड़े हैं सबके साथ में आपने करना है। नेक्स्ट, जो भी लोग ऐसा प्रोफेशन में हैं कि उनको बढ़ोतरी चाहिए, काम में अबंडेंस चाहिए, तो बिल्कुल इस समय पर रेड और ग्रीन कलर की लाइट का इस्तेमाल करें। जैसे कि कुछ लोग अपने घर पर वो जो लाइट्स होती हैं ना, वो लगाते हैं काफ़ी सारी, तो ऐसी लाइट कोई नहीं लगा देनी है। आपने इसके लिए बाकायदा ऐसी लाइट का इस्तेमाल करना है जो आपके लिए अच्छा रिजल्ट है। ग्रीन या रेड कलर की लाइट का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। ओके, थोड़ा सा बता देती हूँ कि दिवाली जो है वो है 24 को, और ये 24 को 5:27 के बाद आप कभी भी पूजा कर सकते हो। उससे पहले आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डे ग्रहण है, तो इसके लिहाज से ही मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी,
ठीक है। तो उसके बाद ही आपने पूजा करनी है, 5:27 के बाद से पूजा कर सकते हैं और जो भी सारी चीज़ें हैं वो डन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सारी रेमेडीज़ नहीं भी कर पाएंगे, कम से कम 4 to 5 रेमेडी जो छोटी 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 हैं, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है, तो वो आप ज़रूर से कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।